लेकिन उसमें ही ये चीजें खुद उनके लाभार्थियों से ही सामने आई हैं भी, जिनको वो अपने पैसे से हिस्सा दे देते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है। उसका मैं विदाउट एविडेंस भी आपके पास सामने पेश करना चाहूंगी। मेरे गांव से ही है, गांव खाली सुरेरा से, उनको इसका लाभ मिलना था इंटरकास्ट मैरिज का, लेकिन उन्होंने 20,000 रुपए वो दे चुके हैं अधिकारी को, लेकिन 20,000 की और डिमांड की जा रही है और उनकी फाइल को लटकाया जाए। SCPC वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, इवन की मेरी उनसे बात हुई है। हाँ, किस अधिकारी को दिए? यही माइक दे दो, माइक दो। ये कौन है? ये ऑफिसर है। नहीं, पहले ये इनको बोलने दीजिए। इनको दिए आपने 20,000। जसवंत हमारे गांव के एडवोकेट है, जो हमारे इलाहाबाद का पर्टिकुलर केस देखते हैं, उनका अधिकारी की बात कर रहे हैं। क्या पोस्ट है उनकी? वो सर जो अपने वेलफेयर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर के नाते जो इलाहाबाद के लिए अपॉइंट किए गए हैं अधिकारी। जसवंत साहब कौन है? कोई एडवोकेट बता रहे? जी आप बताओ, ये बड़ा सीरियस मामला है जी, इसको बड़ा सीरियस लेंगे हम। 8 महीने हो गए कल। 20,000 रुपए आपने किसको दिए? जसवंत साहू को। जसवंत, जो हमारे गांव पुलिस पता करे तुरंत कौन है, तुरंत कार्रवाई करे। DSP इलाहाबाद। मीडिया को तंगी नहीं होनी चाहिए। सेंड समबॉडी टू हर हाउस, वहाँ से नोट करके लाए, तुरंत उसको जो भी कुछ करना है उसका करा जाए। ऑफिसर है तो तुरंत आप उनको सस्पेंड करें। और अगर पब्लिक का भी कोई आदमी है तो उसके खिलाफ ये धारा लगाकर जो भी इसकी बनती है उसको भी अरेस्ट। कोई तो हमें रिपोर्ट दे दे, हम गलत है, पर ये कहते कागजों में नहीं है। वो कहते हमारा SDO गया, वहाँ खाड़ नजर आया, मैं कहते जमींदार कोई भी खाड़ा तो बना लेगा अपना, उस पर पर्चा दर्ज होना तो गलत है। ये हमें ये रिपोर्ट दे दें। एक्शन साहब को ये हमने कहा था कि SDO साहब ये कहे सरकारी खाड़ा है तो तब हम दोषी है, वो हमें रिपोर्ट दे दीजिए। सर उन्होंने एक कंप्लेंट SP साहब को दे दी है, वो SP पुराने के पास आ गई। ये सर आपसे अभी मिले थे रेस्ट हाउस में और हमारी बात हो गई थी। उस पर हम जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट से दोबारा से रिपोर्ट ले रहे हैं और उस रिपोर्ट पे जो कंसेंट ये आ रही थी, इस बातों से लग रहा था कि शायद वो गलत रिपोर्ट इन्होंने पहले दे दी, तो हम इसको सर कैंसिल कर देंगे SDO रिपोर्ट। जल्दबाजी नहीं सर, फैक्ट्स बेस्ड है सर। वो जो है जो बातें इनकी सुनी है उससे लग रहा है कि वो गलत रिपोर्ट पहले दे दी। एक छोटी दोबारा से हम सर उस पर रिपोर्ट ले रहे हैं। मंत्री जी, एक चीज है, निर्मल बसरा मंडल का अध्यक्ष है और जितनी भी आज आपके पास कंप्लेंट्स आई हैं, मैक्सिमम कंप्लेंट रानिया विधानसभा से और पुलिस की कंप्लेंट्स हैं। हालात रानिया के ये हैं कि भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता है उस पर दबाव के तौर पे, फर्जी तौर पे मुकदमे बनाए जाते हैं। बहुत से लोगों को राजनीतिक तौर पे तंग किया जाता है। निर्मल सिंह के घर में सिर्फ 2 बच्चे जो माइनर, और घर के सभी सदस्यों पे मुकदमा दर्ज हुआ है 5 दिन पहले। रिपोर्ट अगर SDO ने गलत दी है। कितने लोगों पर हुआ है? 2 बच्चे हैं जी, 2 बच्चे हैं, दोनों क्यों छोड़ दिया? 5 दिन मुकदमा में लेना चाहिए हो। और SHO जो है रानिया, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, हमेशा बायस्ड करता है। और SDO और JE ने जो रिपोर्ट दी है, अगर उन्होंने गलत दी है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक बात है जी। क्योंकि किसी भी एक रेपुटेड आदमी का अगर आप उस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करते हो तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज भी आप खराब करते हो। तो अभी जैसे एक्शन साहब कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत दी है SDO ने, तो SDO के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये रानिया विधानसभा में जो चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स और नाजायज पर्चों की, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर SDO ने कोई मौके की पोजीशन बताई, वो खाड़ा वहाँ है या नहीं, ना किसी की मलकियत बताई सर, गलत या सही नहीं बताया, ना FIR में कभी लिखा गया सर। उस रिपोर्ट का आधार बना कि किसी ने गलत कर दिया है तो उसका उसमें कुछ कहना एक्शन साहब, खाड़ा अगर है तो उसमें पानी भी चलता होगा, पानी मंजूर भी होगा, तभी आप रिपोर्ट दोगे। तो आप उसकी ये तो पड़ताल कर सकते हो कि हमारे रिकॉर्ड में खड़ा है कि नहीं है। वह मान लो किसी ने नाली पड़ती वैसे ही
खेत में खुद की नाली पड़ती है, आप उसको खड़ा कैसे कह दोगे जब आपके रिकॉर्ड में ही नहीं है? सर एक किसान ने ये लगाई थी कि मेरा खाला टूट सकता है, उस किसान का वहाँ खेत ही नहीं है, तो एसडीओ ने जाके चेक कर दिया। वो एसडीओ ये तो चेक करे इस किसान का खेत है नहीं है, जिसका खेत सड़क पे उस तरह वो तो दरकार दे रहा है, इनका खेत सड़क पे इस तरह में उससे कोई लेना देना नहीं, ना उसकी पानी की बारी। एक मिनट इस सारे केस की इंक्वायरी इरिगेशन का तो करेगा एससी साहब है क्या? नहीं, मैं एक चीज और कहूँगा जी, एससी साहब बहुत बड़ी आदमी है। ट्यूबवेल की पाइपलाइन दबा रखी थी किसान ने, उस ट्यूबवेल की पाइपलाइन में इन्होंने पानी की बारी बांध दी, ये इसकी क्या रिपोर्ट करेंगे? पूछ लो ट्यूबवेल की पानी, ट्यूबवेल नहीं साहब, ट्यूबवेल की पाइप में से पानी की बारी नहीं बांध दी इन्होंने, ये तो बहुत बड़ी आदमी है। सर वो सेमी जुडिशियल मैटर था, पहले एसडीओ के पास लगी, फिर एक्शन के पास लगी, एक्शन ने भी डिसाइड किया, मेरे पास वो अपील में आया। अपील में यही प्रूव हुआ, दोनों प्रूव पार्टियों ने कह दिया अगर ये भाईचारे से पानी चलाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, पिछले 10 साल से लगा रहा है, हमें कोई एतराज नहीं है, अगर इसको रेगुलर करते हो तो एतराज है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, जो पानी लगा रहा है उसको जो कोई बात नहीं, इस मैटर को यहाँ बंद करते हैं। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आप मुझे इसके बारे में दिक्कत दीजिए, उसकी इंक्वायरी करवा देंगे, और अब ये इंक्वायरी आप करेंगे। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, जो मेरे से पहले ही सहमत नहीं है तो मेरे साथ दूसरे से करवाने ज़्यादा बेटर रहेगा सर, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। एडीसी साहब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसकी करेंगे और ये भी देखेंगे कि एसएचओ ने 6 लोगों पर जो मुकदमा किया वो वांटेड था या नहीं था। की तरह आज की ग्रीवेंस कमेटी में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि बड़े स्मूथ ढंग से ये कार्रवाई चली और आपने रिकॉर्ड भी की होगी। आज की ग्रीवेंस कमेटी में 13 शिकायतें थी, जिसमें हमने 9 को रिजॉल्व कर दिया और 4 को पेंडिंग रखा है। अलग अलग तरह की थी, कुछ पुलिस की थी, कुछ इरिगेशन की थी, इस तरह की कुछ का पानी का था, ऐसे कोई एक आधा फसल का भी था। ऐसे 13 डिमांड्स थी, 13 कंप्लेंट्स थी, 9 रिजॉल्व हो गई और 4 को रिजॉल्व कर दिया। हमने एक कर्मचारी जिसने एक पासपोर्ट बनवाने वाले केस में उसने 1800 रुपये मांगे थे और वो पता लगा वापस कर दिए। भले ही कंप्लेनेंट संतुष्ट हो, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं थे। क्यों उसने ऐसा काम किया, उसको तुरंत सस्पेंड करके उसकी इंक्वायरी हमने करवाई है। और भी 1-2 केसेस और हैं जिसमें इरिगेशन का भी, ये वो कंप्लेंट्स में नहीं था, अदर देन कंप्लेंट्स था, क्योंकि जनरल कंप्लेंट्स भी हमने लोगों की सुनी। तो उसमें एक खाल का मामला था, उस खाल के मामले की भी हमने एससी इरिगेशन को भी इंक्वायरी करवाई है और एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हमने सौंपी है। तो कोई भी गलत काम किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और अगर कोई करेगा तो उसको उचित सज़ा हम देंगे। उनमें से 2 या 3 लोगों की जो एक्सप्लेनेशन थी वो वाजिब पाई गई और 4 या 5 मेरे ख्याल में उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे हम संतुष्ट नहीं थे, तो हमने डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके खिलाफ़ करने की बात की है। आज भी 2-3 लोग जो नहीं आए थे, उन्होंने हमें कोई इतला नहीं की थी, तो उसकी इंक्वायरी हम करेंगे और प्रॉपर एक्शन लेंगे। का स्वागत है। कुछ मुद्दे ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स ने भी रखे, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने भी रखे और आदरणीय हमारे जो एलनाबाद के विधायक हैं उन्होंने भी बात को रखा, तो उसका हमने संज्ञान लिया और उसका निवारण हम करेंगे। प्रशासन प्रॉपर एक्शन भी लेगा और प्रशासन ये अपील भी कर रहा है कि इस तरह के खड्डों को ना छोड़ा जाए। हाँ, तो सरकार देखेगी ना उसको।